नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो खाड़ी के अंदर जो युद्ध चल रहा है ईरान, यूएस और इसराइल का, उसका असर एशियाई देशों पर दिखने लगा है। एशियाई देशों के अंदर क्या है, ऑयल की प्राइस तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर बढ़ गई है, $100 को पार करके लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और एशियाई देशों के अंदर मुख्यतः तेल की आयात है वो हार्मोन स्ट्रेट से होती है। हार्मोन स्ट्रेट ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसने धमकी दी है कि कोई भी ऑयल का टैंकर यहाँ से निकलेगा तो उसको ईरान उड़ा देगा, उसके अंदर आग लगा देगा। तो इस तरह से क्या है, वो हार्मोन स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है। तो एशियाई देशों के अंदर उसका असर दिखने लगा है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ। इन देशों के अंदर से अभी खबर आ रही थी कि वर्क फ्रॉम होम जैसे हालात है। बांग्लादेश के अंदर भी सरकार ने बोला है घरों के अंदर रहने के लिए बोला है। और इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने संसद में बयान दिया था कि 74 दिनों का ऑयल रिजर्व भारत के पास में है। लेकिन अभी जब पत्रकारों ने उनको पूछा तब 1 महीने का ऑयल रिजर्व बताया गया। तो इस तरह से भारत सरकार भी कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित कर रही है कि संसद के अंदर जो बयान दिया है वो मीडिया के सामने नहीं दिया। दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो इस तरह से भारत के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है ऑयल की किल्लत होने लगे। चाइना जैसे बड़े देश है, उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर किया है। लगभग चाइना के पास में 80 से 90 दिन का ऑयल रिजर्व चाइनीज सरकार है वो बताती है। जापान जैसे देशों ने तो 9 महीने तक का अपना ऑयल रिजर्व उसको रखा हुआ है। तो उन देशों के पास में क्या है, ऑयल रिजर्व करने के लिए वो विकसित कंट्री है, पैसे वाले कंट्री है, तो उन्होंने स्टोरेज बना दिया। लेकिन भारत सरकार कहीं न कहीं इस मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत के अंदर ऑयल की खपत है वो बहुत ज्यादा है। और उसके लिए भारत को ऐसे हालात के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के किसी भी देश के अंदर युद्ध भड़कने पर ऑयल की प्राइस है वो ऊपर चली जाती है और ऑयल सप्लाई बाधित होती है। तो भारत जैसे देशों ने प्रयास तो किया है कि अपने जो ऑयल जहां से भारत खरीदता है उन देशों की संख्या बढ़ा दी है, अलग अलग देशों से अलग अलग मात्रा के अंदर खरीद रहा है। तो भारत सरकार का भी कहना है कि इतना इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध का प्रभाव अभी से एशियाई देशों के अंदर दिखना शुरू हो गया है। भारत का शेयर मार्केट पूरी तरह से टूट गया है, जिसका सीधा प्रभाव इस युद्ध का इस मार्केट पर देखा जा रहा है। अमेरिकी मार्केट है उसके अंदर भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं न कहीं ये युद्ध है वो दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर देश का मार्केट है वो गिरता हुआ जा रहा है, ऑयल की प्राइस है वो ऊपर उठती हुई जा रही है। तो कहीं न कहीं महंगाई बढ़ने वाली है। इस युद्ध से जो फायदा होता हुआ दिख रहा है वो रूस को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देश जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे उसके अंदर गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका खुद अब इन्वॉल्व हो गया है युद्ध के अंदर। तो उसको हथियारों की जरूरत ईरान युद्ध के अंदर पड़ने वाली है। और ईरान क्या है, ड्रोन और मिसाइल बहुत बड़ी संख्या के अंदर मार रहा है। तो उनको रोकने का डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें अब इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। तो हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध के अंदर जो सप्लाई अमेरिका और यूरोपियन देश दे रहे थे वो उसके अंदर कटौती हो और उधर रूस है वो यूक्रेन के और भी भागों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दे। तो ये युद्ध रूस के लिए फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है और अमेरिका के लिए हर तरफ से अमेरिका घिर चुका है, क्योंकि अगर ईरान वॉर 2 महीने या 3 महीने तक खिंच जाता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ईरान भी अभी नई स्ट्रेटजी को अपना रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, पेंटिंग बना दी फाइटर जेट। इसराइल ने है उस पर ही अटैक कर दिया पेंटिंग पे। मतलब इससे ये तो पता चलता है कि इसराइल मिसाइल्स करोड़ों की वो उस पेंटिंग के लिए खत्म हो गई। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो इजराइल की एक्यूरेसी है वो कितनी है, जहां पर पेंटिंग बनाई थी उसको ही हिट किया है। तो इससे कहीं न कहीं ये सवाल उठता है, जो एक स्कूल्स पर अटैक किया गया था अमेरिका या इजराइल के द्वारा, वो गलती से नहीं हुआ था। उनकी जो मारक क्षमता है वो सटीक है। मतलब ये है कि ईरान के जो स्कूल्स पर अटैक हुआ था वो हो सकता है इजराइल या अमेरिका ने जानबूझ के किया हो। इस पर भी अब सवाल उठने लाजमी है। देखिए, प्रभाव के अंदर जो एशियाई देश है उसके अंदर महंगाई वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है।
तो आने वाले दिनों के अंदर एशियाई जो देश है, ये युद्ध लंबा चलता है, एशियाई देशों के लिए भी ये युद्ध नुकसानदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हार्मोन स्ट्रेट से एशियाई देशों की ऑयल सप्लाई वो ज्यादा होती है और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो एशियाई देश है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं। दूसरे देशों को माल की सप्लाई के अंदर भी आ, जो माल की सप्लाई हो रही है दूसरे देशों को, वो भी बाधित होने वाली है और वो भी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड और कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।